नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत 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 खास है उन लोगों के लिए जिनका शुगर लेवल कम नहीं हो पा रहा है। ऐसे लोग जो बहुत परहेज कर रहे हैं, उन्होंने काफी कुछ खाना छोड़ दिया है, शुगर खानी छोड़ दी है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिए हैं, पूरा परहेज करके देख लिया, लेकिन फिर भी शुगर लेवल कम नहीं हुआ। तो आज का जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए खास है। असल में ऐसे जो लोग हैं ना, जो काफी परहेज कर रहे हैं लेकिन फिर भी शुगर लेवल कम नहीं हो रहा है, वो लोग सिर्फ एक स्टेप दूर हैं अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने से। वो बस कुछ छोटी मोटी गलतियां कर रहे हैं, माइनर गलतियां कर रहे हैं, लेकिन वो जो माइनर गलतियां हैं ना, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट दे रही हैं उनकी ब्लड शुगर के ऊपर। तो मैं आज उनको बता दूंगा कि क्यों उनका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, और बहुत ही आसानी से उनका ब्लड शुगर कंट्रोल कर दूंगा इस वीडियो के जरिए। और कितनी देर में कंट्रोल करूंगा? सिर्फ एक मील में। आप जो एक बार का खाना खाते हैं उसी में कंट्रोल कर दूंगा। तो जो काम आप इतने सालों से नहीं कर पाए, वो आप सिर्फ एक ही खाने में कर देंगे। ऐसा मैं कैसे कह रहा हूं? जो लोग अपना ब्लड शुगर लेवल रेगुलर चेक करते हैं, यानी वो जब भी खाना खाते हैं उसके बाद वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं कि कितना बढ़ा, उन्हें फर्क सिर्फ एक मील में ही पता चल जाएगा। इतनी पावरफुल आज की इंफॉर्मेशन होने वाली है। मैं आपके खाने में से कुछ चीजों को कम करूंगा, और बस ये कुछ चीजें ही आपकी शुगर लेवल को एकदम से ड्रास्टिकली डाउन कर देंगी। और मैं आपको कोई भी इतना ज्यादा जबरदस्त परहेज नहीं करवाऊंगा जो आप कर ना सके। बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप परहेज कर रहे हैं, यानी खाने पीने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस आपको कुछ चेंजेस करने हैं, सिर्फ कुछ माइनर चेंजेस करने से ही आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा के लिए कंट्रोल में आ जाएगा। और दोबारा आपको कभी भी किसी से ये पूछना नहीं पड़ेगा कि कौन सी डाइट लें जिससे ब्लड शुगर आपका कंट्रोल में आ जाए। लेकिन हाँ, ये जो मैं आपको चीजें बताऊंगा ना, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनका ब्लड शुगर ऑलरेडी कंट्रोल में है। उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो लोग जो थक हार चुके हैं परहेज करके और शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है, उन लोगों के लिए है। लेकिन फिर भी अगर आप जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको इस वीडियो की जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, अगर कभी आपका ब्लड शुगर कंट्रोल लूज हुआ, शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हुई, उस समय ये वीडियो आपकी हेल्प कर पाएगा। तो आप इसे चाहें तो सेव करके भी रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी ऐसे लोग हैं जिनका शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, वो आमतौर पर घर की डाइट ले रहे होते हैं, जैसे कि दाल, सब्जी, रोटी वगैरह। बस यहीं पर ही थोड़ी सी गलती हो रही है उनसे। इसी गलती को आज मैं सुधार दूंगा। देखिए, आप जो रोटी खा रहे हैं, गेहूं की खा रहे हैं, या आप मक्की की खा रहे हैं, या आप ब्राउन राइस खा रहे हैं, तो आपको इनका सेवन नहीं करना। क्यों नहीं करना वो भी बताऊंगा। आपको इनकी जगह के ऊपर सिर्फ जौ के आटे की रोटी खानी है। अब आप बोलेंगे कि यार इतने से क्या होगा? देखिए, एक स्केल होता है, आपने नाम तो बहुत सुना होगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। 0 से लेकर के 100 तक जाता है। 0 का मतलब होता है कि ये चीज शुगर लेवल को बिल्कुल नहीं बढ़ाती। पानी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 होता है, तो आप पानी पीते हैं तो शुगर बढ़ती है? नहीं बढ़ती, जितना मर्जी पी लेना। और जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 होता है। तो जितनी भी खाने की चीजें हैं उनको 0 से लेके 100 के बीच में तौला जाता है। 0 से 55 अगर किसी चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो उसे कम माना जाता है, और 56 से 69 को मीडियम, और 70 से 100 तक को हाई। आप जो गेहूं की रोटी खाते हैं ना, अगर आप खाते हैं सफेद गेहूं की रोटी जो कि जिसमें चोकर नहीं होता, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 75 होता है, हायर, बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप चोकर वाली खाते हैं तो 54 होता है। अब दिक्कत पता कहां पर है? दिक्कत यह है कि आप सोच रहे हैं कि आप चोकर वाली रोटी खा रहे हैं जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। 55 से नीचे वाले ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम ही माना जाता है, और चोकर वाली रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 54 है, मक्की की रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 53 है। तो आप तो अपनी तरफ से परहेज कर रहे हैं, बस यहीं पर गलती हो रही है। अब आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ वो फूड आइटम खानी है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30 से कम हो। इतना सा कर देंगे ना, तो आपकी ब्लड शुगर के ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट आएगा कि आप अभी इमेजिन नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप चोकर वाली रोटी खा रहे हैं, गेहूं की 3 रोटी आपने खाई, और दूसरी तरफ आप खा रहे हैं जौ के आटे की रोटी जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स 28 है। तो लगभग आधा है, यानी जौ के आटे की रोटी अगर आप 6 खाएंगे और गेहूं की रोटी अगर आप 3 खाएंगे, तो दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बराबर आएगा। और कहने का मतलब यह है कि अगर आप 3 रोटी खाते हैं गेहूं के आटे की, और अगर आप जौ की रोटी खाएंगे, तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है ना, वो 50% ही इंक्रीज होगा, आधा हो जाएगा सिर्फ इतना काम करने से। और अगर आप सफेद चावल खाते हैं तो देखिए 73 होता है, ब्राउन राइस का भी
68 होता है। तो सबसे पहली गलती आप जो कर रहे हैं वो ये है कि आप गेहूं की रोटी खा रहे हैं, मक्की की रोटी खा रहे हैं, और या फिर आप सफेद चावल खा रहे हैं, या फिर आप ब्राउन राइस खा रहे हैं। इस वजह से आपका शुगर लेवल जो है वो कम नहीं हो पा रहा है। तो पहला जो चेंज है वो आपको ये करना है कि आपको जौ के आटे की रोटी खानी है। और मैं आपको बता दूं, आपको टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जौ के आटे की रोटी गेहूं की रोटी से ज्यादा टेस्टी होती है। अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया तो 50% ग्लूकोज लेवल आपका डाउन आ जाएगा। अब दूसरी गलती आप क्या कर रहे हैं कि आप दाल खाते हैं और सब्जी खाते हैं। तो इनमें कौन कौन सी दाल खानी है और कौन कौन सी सब्जी खानी है। दाल की अगर आप बात करें तो आपको सिर्फ सफेद चने खाने हैं, सोयाबीन खानी है और राजमा खाना है, बस। इसके अलावा दाल नहीं खानी है आपको और कोई भी। और मैं ये जो आपको परहेज बता रहा हूं ना, वो सिर्फ मैं आपको 2 महीने के लिए बता रहा हूं। 2 महीने के बाद आप फिर से खाना शुरू करेंगे बाकी की दाल भी, लेकिन किस तरह से खाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो सफेद छोले होते हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 28 होता है, सोयाबीन का 15 होता है और राजमा का 29 होता है। इन तीनों के अलावा और जितनी भी दालें हैं, चाहे वो काले चने हो या कोई और दाल हो, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30 से ज्यादा होता है। तो इसलिए आपको उनका अभी फिलहाल के लिए परहेज करना है। अब पहले सब्जी की बात कर लें। सब्जी आपको कौन कौन सी खानी है। नंबर 1, आप भिंडी खा सकते हैं। भिंडी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 20 होता है। प्याज आप सब्जी में जितना चाहे डाल सकते हैं, प्याज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 10 होता है। आप पत्ता गोभी खा सकते हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 10 होता है। हरी मटर खा सकते हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 20 होता है। मूली खा सकते हैं, 8 है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। बैगन का 15 है, फूल गोभी का 10 है, खीरे का 15 है, गाजर का 16 है और टमाटर का 13 है। करेले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 18 होता है और लौकी का 15 होता है। तो सिर्फ आपको यही सब्जियां खानी है, इसके अलावा आपको और कोई सब्जी नहीं खानी। और आप गलती पता क्या कर रहे हैं, आप इन सब्जियों के बीच में आलू मिक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल कम नहीं हो पा रहा है। आलू का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 78 होता है। जब आपने किसी भी सब्जी के बीच में आलू मिक्स कर दिया तो फिर तो वो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो अभी तक क्यों कम नहीं हुआ आपका ब्लड शुगर लेवल? क्योंकि एक तो आपने सभी तरह की सब्जियां खाई और दूसरा हर सब्जी में आलू डाल के खाया। अब मैंने क्या चेंज किया, मैंने आपको सिर्फ ये 11 सब्जियां दी हैं और आलू निकाल दिया बीच में से। अब कोई नहीं रोक पाएगा आपका ब्लड शुगर लेवल कम करने से। और पहले आप दाल में क्या गलती कर रहे थे, आप सभी दालें खा रहे थे। देखिए, जो दालों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो जनरली 30 से ऊपर होता है, 30 से 55। तो आप तो यही सोच रहे हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, लेकिन अगर फिर भी शुगर लेवल कम नहीं हो रहा है तो फिर आपको 30 के नीचे आना है। और जो मैंने 3 आपको दालें बताई हैं, सफेद छोले, सोयाबीन और राजमा। सोयाबीन के बने आप दूसरे प्रोडक्ट भी खा सकते हैं, जैसे सोयाबीन का पनीर खा सकते हैं आप, और सोयाबीन की वड़ी खा सकते हैं, लेकिन आलू आपको बीच में मिक्स नहीं करना। और जब 2 महीने के बाद देखिए, इन चीजों को खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से डाउन आएगा। और 2 महीने आपने परहेज कर लिया तो फिर आपको इस परहेज को लगातार नहीं करना, क्योंकि अगर आप इतना ज्यादा परहेज करेंगे तो फिर आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी और आप एक ही चीज को खा खा के बोर हो जाएंगे। तो ये परहेज 2 महीने के लिए है, क्योंकि अभी आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसे डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 महीने के लिए हम डाउन कर देंगे ना, तो उसके बाद फिर हम चीजों को दोबारा से खाना शुरू करेंगे। जैसे हम क्या करेंगे कि रोटी के केस में हम जो चोकर वाला गेहूं है ना, वो गेहूं हल्का सा मिक्स कर देंगे जौ के आटे के बीच में, और जो बाकी की दालें हैं वो साबुत दालें जो हैं छिलके वाली, वो हम खानी शुरू करेंगे। लेकिन वो कैसे खाएंगे? आप जब भी दाल बनेगी, जैसे किसी दिन सफेद छोले बने, सोयाबीन बनी या राजमा बने, तो उस दिन आपको सब्जी खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन कोई और दाल बनी, उस दिन आपको साथ में सब्जी जरूर खानी है। और सब्जी कैसे खाएंगे? 1 कटोरी सब्जी खाएंगे और आधी कटोरी आप दाल खाएंगे, और दाल के बीच में आपको देसी घी जरूर डालना है, इससे दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कम हो जाएगा। ये वो तरीका बता रहा हूं जो आप 2 महीने बाद फॉलो करोगे। अभी के लिए तो आप जो 3 दालें बताई हैं वो, और ये जो 11 मैंने सब्जियां बताई हैं, ये प्याज, भिंडी, पत्ता गोभी, हरी मटर, मूली, बैंगन, फूल गोभी, खीरा, गाजर, टमाटर, करेला, लौकी। अच्छा, आप एक बात बताना, जिन लोगों का शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप लोग दाल ज्यादा खाते हो कि सब्जी ज्यादा खाते हो? दिल पे हाथ रख के बताना। आपका जवाब यही आएगा कि आप लोग दाल ज्यादा खाते हो, सब्जी आप लोग कम खाते हो। यही कारण है कि शुगर लेवल कम नहीं हो पा रहा, और सब्जी में आलू डालते हो। तो आपको सब्जी ज्यादा खानी है। सब्जी तो आपको डेली खानी ही खानी है, और जिस दिन दाल बनेगी उस दिन भी आपको सब्जी आपके लिए घर में जरूर बननी चाहिए। आमतौर पर हमारे घरों में एक दिन दाल बनती है, एक दिन सब्जी बनती है। डायबिटीज के केस में ऐसा नहीं होना चाहिए। सब्जी डेली खानी है। अगर दाल बनी है तो दाल साथ में खानी है एक्स्ट्रा, आधा कटोरी, सब्जी 1 कटोरी, और दाल और सब्जी के बीच में 1-1 चम्मच देसी घी का डाल के। इस तरह से जब आप फॉलो करोगे ना, तो डेफिनेटली आपका ब्लड शुगर लेवल डाउन आएगा। अब फ्रूट की बात कर लेते हैं। आमतौर पर हम बोलते हैं कि आप सभी फ्रूट खा सकते हैं, खाने भी चाहिए, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका शुगर लेवल कम नहीं हो रहा परहेज करने के बावजूद। तो आप लोगों को सिर्फ 4 फ्रूट खाने हैं, 5वां फ्रूट नहीं खाना आपको कोई भी। नंबर 1, चकोतरा। चकोतरा अगर किसी को नहीं पता तो नींबू और
संतरे का एक मिक्सचर होता है, बहुत बड़े साइज का फ्रूट होता है, जिसका साइज आमतौर पर मैं आपको अगर कहूं तो संतरे से 2 से 3 गुना बड़ा होता है। बाहर से वो येलो होता है, जब आप उसे काटते हैं तो अंदर से टेक्सचर उसका संतरे जैसा होता है और हल्का सा रेड कलर होता है अंदर से। आपकी लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, नेट पे सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। चकोतरा बोलते हैं हमारे यहाँ पर। बड़ा सा पेड़ होता है उसका। चकोतरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 25 होता है, आप इसे खा सकते हैं। दूसरा फ्रूट आप खा सकते हैं सूखा हुआ आलू बुखारा, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 29 होता है। 30 से नीचे रखना है आपको। इसके अलावा आप खाएंगे अनार और अमरूद, बस अनार का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 18 और अमरूद का 12। ये 4 ही फल खाने हैं आपको, 5वां फल नहीं खाना। तो फलों में से आपको जो भी न्यूट्रिशन मिलता है, विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, वो आपको इन चारों में से मिल जाएंगे। तो बॉडी में कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी आपकी बॉडी में। उसके बाद जब 2 महीने हो जाए तो फिर आप कोई और अगर फल ऐड करना चाहें तो थोड़ी क्वांटिटी में 1-2 पीस आप बीच में ऐड कर सकते हैं। थोड़ा दूध के बारे में बात कर लेते हैं। दूध छोड़ दीजिए अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो, क्योंकि दूध का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 39 होता है, जो 30 से ज्यादा है। दूध की बजाय आप दही खाइए, क्योंकि दही का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 28 होता है। लस्सी पीजिए, लस्सी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 20 होता है और पनीर का 10 होता है। तो दूध को छोड़ दीजिए और दूध की जगह पर आप दही, लस्सी और पनीर खाइए। चाय में दूध डालना बंद कर दीजिए 2 महीने के लिए, उसके बाद शुरू कर लेना हल्का सा। अगर आपको बिल्कुल काली चाय आप नहीं पी सकते तो दूध की बजाय ना आप आधा चम्मच या 1/4 चम्मच मलाई डाल लो दूध में, वो दूध से ज्यादा बेटर है। तो ये दूध के बारे में बता दिया मैंने। मीट आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीट और अंडा, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 होता है। इन्हें खाने से शुगर लेवल जो है वो शूट अप नहीं करता। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, स्नैक्स। स्नैक्स के ऊपर जाकर के हमारा परहेज टूट जाता है। हम लोग दाल सब्जी के टाइम पे यानी खाना खाने के टाइम पे तो परहेज कर लेते हैं, लेकिन 2 मील के बीच का जो समय होता है ना, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का समय, लंच और डिनर के बीच का समय, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उस समय पर परहेज जो है वो खत्म हो जाता है। तो मैं आपको स्नैक्स बता रहा हूं जो आप उस समय खा सकते हैं जब आपको भूख लगे और आपका कुछ खाने का मन करे और शुगर लेवल आपको अपना नहीं बढ़ाना। तो आप अखरोट खाइए, मूंगफली खाइए, बादाम खाइए, सूरजमुखी के बीज खाइए और कद्दू के बीज खाइए। इनसे आपको एक तो गुड फैट मिलेगी और आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा और मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगी आपको। अखरोट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 15 होता है, मूंगफली का 13 होता है, बादाम का 15 होता है, सूरजमुखी और कद्दू के बीज का 25 होता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए जब भी आप परहेज करते हैं, चाहे आप किसी भी तरह का परहेज हो, डायबिटीज के कारण हो या कोलेस्ट्रॉल के कारण हो या कोई भी और कंडीशन है आपको और आप कुछ ना कुछ परहेज कर रहे हैं, तो आप ये बात मान के चलिए कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होगी ही होगी। लेकिन परहेज करना भी जरूरी होता है बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे में आपको मल्टीविटामिन जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, हमारे देश में मल्टीविटामिन खाने का रिवाज नहीं है। मल्टीविटामिन की गोली को हम लोग दवा की गोली ही समझते हैं। ये हमारे भारतीयों की एक मानसिकता बनी हुई है कि गोली नहीं खानी बस, गोली नहीं खानी बस, मतलब गोली मतलब दवा। ऐसा नहीं होता, मल्टीविटामिन गोली नहीं होती। तो आपके शरीर में कमी ना हो जाए किसी पोषक तत्व की, आपको एक मल्टीविटामिन टैबलेट जरूर लेनी है। आप कोई भी लीजिए, जो भी आपको मिल जाए। केमिस्ट की दुकान पे जाइए, उसको बोलिए कि भाई कोई ऐसी मल्टीविटामिन टैबलेट दे दे जिसमें सारे विटामिन और सारे मिनरल आते हो। तो वो एक गोली आपको अपने भोजन के साथ जरूर लेनी है। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस तरह से अपना डाइट प्लान करेंगे ना, तो सिर्फ एक ही भोजन के बाद, देखिए जैसे ही आपने रोटी छोड़ी, चावल छोड़े, जौ का आटा खाया, सब्जी में आपने आलू निकाल दिया और सभी दालें निकाल दी 3 को छोड़ के, और एक मील आपने लिया, उस मील को खाने के बाद आप अपना शुगर लेवल चेक करके देख लेना, 30% कम से कम डाउन आ जाएगा। कम से कम बोल रहा हूं। और जब आप इसको रेगुलर करोगे ना, तो फिर डाउन रहना शुरू हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है आपको। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है इस वीडियो में बताई गई, तो आप आपका जो व्हाट्सएप का नंबर है, उसमें जो ग्रुप है आपका, उसमें इसे फॉरवर्ड कर दीजिए। बहुत सारे उसमें ऐसे लोग होंगे जिनको डायबिटीज होगी। और अगर और वीडियो देखने हैं ऐसे, तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कर दो, कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच।